बच्ची बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। ये बच्चा जो आया था, बच्चा नहीं था वो, बच्चा नहीं था वो। ऐसे ही लोगों ने यहाँ डॉक्टर वीएस तोमर को मारा है। नाबालिग लोगों ने, नाबालिग लोग हत्या करते हैं यहाँ पे, और ये इस्लाम के जिहादी उन्हें सिखा रहे हैं। ये बच्चा बच्चा मत करिए यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आजकल इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रहा है। इसमें रियल लाइफ और रियल लाइफ की समानताओं का एक नज़ारा आपको देखने को मिलता है। आसिफ नाम का एक मुस्लिम युवक मंदिर में पानी पीने जाता है, जिस पर मंदिर के जो पुजारी हैं, जो महंत हैं, वो इस युवक की पिटाई कर देते हैं। दुनिया चिल्लाना शुरू कर देती है कि देखिए हिंदुस्तान कितना असहिष्णु है, हिंदुस्तान में लोग कितने इंटॉलरेंट हैं। इस मंदिर के बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर यह लिखा है कि मुसलमानों का यहां पर प्रवेश वर्जित है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है और हम इसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते, पर यह एक तरफा स्टोरी है। आखिर ये बोर्ड क्यों लगाया गया? ये बच्चे का कहना है कि वो पानी पीने, उसको लेकिन पानी पीने, देखिए पानी पीने वो बाहर अंदर क्यों आया, जबकि गेट पे नल है। आप देख लो, सड़क पार करते ही नल है, इधर नल है, इतनी दूर से जरा सा दूर चलता है, इधर नल है। उसे मंदिर ही क्यों दिखाई दिया, जबकि मंदिर में बाहर लिखा हुआ है कि मुसलमान का प्रवेश वर्जित है? तो क्यों नहीं आती उसे पढ़ाई लिखाई? ऐसे कौन से बच्चे हैं जो इतने बड़े बड़े 14-14, 15-15 साल के, उन्हें पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, तो वे क्यों पैदा हो रहे हैं? ये बताओ ना। वो केवल चोरी, डकैती और लूटमार। इस मंदिर में 4 बार डकैती पड़ी, मेरे महंत रहते रहते 4 बार डकैती पड़ी। आप लोग इंटरव्यू देने कभी नहीं आए। और यहां मुझसे पहले जितने महंत बने, या तो वो मार दिए गए या पीट के भगा दिए गए। ये इस मंदिर का इतिहास है। क्या वजह है कि एक खास समुदाय के लोग ही हिंदू मंदिर में जाके नमाज पढ़ते हैं, हिंदू मंदिर में ही पानी पीने जाते हैं, सोमनाथ मंदिर के सामने खड़े होकर सोमनाथ मंदिर पर हमले को सही ठहराते हैं? और वो ये कि 4 मई 2019 में मेरा जाना गुजरात हुआ था सोमनाथ, सिर्फ घूमने और फिरने के ताल्लुक से ही। वहां जाकर के हमने दरिया के किनारे पर एक छोटा सा वीडियो शूट किया था। ये सब कुछ हिंदुओं के साथ या हिंदुओं के मंदिर के साथ ही क्यों होता है? क्या आपने कभी सुना है कि किसी हिंदू ने मस्जिद में जाके पूजा की हो या वो मस्जिद में पानी पीने गया हो? ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। बस एक खास समुदाय ही हिंदुओं के मंदिरों में, हिंदुओं की कॉलोनी में और हिंदुओं के घरों में घुसने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों है? और ये खास समुदाय के लोग आखिर मंदिर में जाकर करना क्या चाहते हैं? भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से ये मंदिर एक है। तो यहाँ हमारी बहन बेटियां आती हैं पूरे क्षेत्र से, और उनका शिकार करने के लिए मुस्लिम गुंडे आते हैं। मुस्लिम गुंडे, आप सब पर जरा ध्यान दीजिए। और एक जनरल बात बताता हूं आपको। अगर किसी हिंदू का बेटा किसी लड़की को छेड़ता है और उसके बाप तक जब ये शिकायत जाती है, तो उसका बाप डांटता है अपने बेटे को और कहता है कि भाई इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन हिंदू मुसलमानों के पहले गुंडे लड़की छेड़ने आते थे, अगर हम उन्हें रोकते थे तो चारों तरफ से मुसलमान इकट्ठे होकर यहां हमसे लड़ने आते थे, जिसमें बूढ़े बूढ़े मुसलमान भी होते थे। देखिए, लव जिहाद के केसेस तो हिंदुस्तान में कॉमन हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं हिंदुस्तान में जहां हिंदू ही अल्पसंख्यक है, उसके बावजूद हिंदुओं को उनका राइट्स नहीं मिलता जो वहां पर हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने की वजह से उन्हें मिलना चाहिए। यहां मुसलमानों की आबादी लगभग आज 95% है, हिंदुओं की आबादी यहां केवल 5% है। और ये जो मंदिर है, आसपास के सारे गांवों की कुल देवी का। लोगों ने अपनी प्रोटेक्शन अपने आप करना शुरू कर दी है। लोगों ने खुद ही इन सब चीजों से बचना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों को अब सरकार पे भरोसा नहीं है। लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था ये सोचकर कि हमारा कुछ भला होगा। अनफॉर्चुनेटली मोदी जी की जितनी भी पॉलिसीज हैं उससे हिंदुओं को ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो खास समुदाय के लोग हैं वो तो ना टैक्स भरते हैं ना कानून को मानते हैं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में हमेशा उनको ही प्रेफरेंस मिलने वाली है। राजनेता जितने भी हैं वो उनके ही तलवे चाटेंगे, उनका वोट बैंक काउंट करता है। हालांकि इंडिया में हिंदुओं के पास वोटिंग का अधिकार तो है जैसा पाकिस्तान में है, पर यहां पर भी हिंदुओं का वोट बैंक काउंट नहीं करता। यहां पर जितनी भी राजनीति पार्टियां हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, सब लोग अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है माइनॉरिटी की। उन सबको माइनॉरिटी का ही वोट चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा हिंदुस्तान में जब सिर्फ माइनॉरिटी ही बचेगी, मेजॉरिटी को खत्म कर दिया जाएगा पूरी तरह से। जिस तरह से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से हिंदुस्तान में अपीसमेंट पॉलिटिक्स का खेल हो रहा है, जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है बहुल समाज को, उससे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की डेमोग्राफी चेंज होने वाली है। इसका एक नज़ारा है क्विंट का ये वीडियो। क्विंट वाले मंदिर पहुंचे महंत का इंटरव्यू लेने के लिए। वो ये चाहते थे कि किसी तरह से महंत मना कर दे इंटरव्यू देने के लिए, ताकि हम ये बोल सकें कि हम दूसरे पक्ष के पास गए थे, पर उसने अपना पक्ष रखने से इनकार कर दिया। क्विंट, वायर, एनडीटीवी ऐसे किसी भी इंसिडेंट को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं।
और यहां मुझसे पहले जितने महंत बने या तो वो मार दिए गए या पीट के भगा दिए गए। ये इस मंदिर का इतिहास है। आप लोगों ने कभी उस चीज को नहीं दिखाया। आज हम लोग यहाँ पे किसी भी मुसलमान को इस मंदिर में नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है मुसलमान चाहते हैं कि मेरी बेटियों का शिकार करने के लिए इस मंदिर में आएंगे। मेरे जीते जी नहीं होगा, नहीं होगा। अगर वो चाहते हैं कि देव प्रतिमाओं को अपमानित करने के लिए इस मंदिर में आएंगे, मेरे जीते जी नहीं होगा। और अगर वो सोचते हैं कि मेरी रेकी करके मुझे मार देंगे, ये भी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है ये भी। तो ये सारी चीजें हैं। हम 24 घंटे जान के खतरे में रहते हैं। यहां पीएफआई हमारा कत्ल करना चाहती है, यहां ओवैसी की पार्टी के लोग हमारा कत्ल करना चाहते हैं। हमारी 20 एफआईआर हैं। हमारे यहां पंचायत करके मुसलमानों ने ये कहा था कि कुछ भी करके इसे मार दो, और जब मुझे नहीं मार पाए तो उन्होंने डॉक्टर बीएस तोमर को मारा। पूरी दुनिया के सामने, सीसीटीवी कैमरे के सामने आया, सामने मारा। मैंने क्विंट को कभी इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते नहीं देखा। तो मुझे बड़ा दुख होता है जबकि आप झूठी घटनाओं को लेकर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए मंदिरों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सच्ची घटनाएं होती हैं उन पर कभी ध्यान नहीं देते। ये झूठी घटना कहते हैं। झूठी घटना क्या? वो सच्ची बात जानना नहीं चाहते, दूसरी पिक्चर क्या है इसको समझना नहीं चाहते, दूसरा पक्ष मैटर नहीं करता। ऐसा ही एक इंसिडेंट अगर वाइस वर्सा हुआ होता जिसमें हिंदू समाज के युवक की किसी और धर्म के लोगों ने हत्या कर दी होती, तो इसको वो पूरी तरह से चेंज कर देते, उनका नैरेटिव डिफरेंट हो जाता। वहां पर भी वो हिंदुओं को ही दोषी ठहरा देते। यही लिबरल्स का एक मोटिव है, यही लिबरल्स का एक फंडा है। वो लोग माइनॉरिटीज को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, चाहे फिर वो कोई भी केस हो, चाहे फिर वो रिंकू शर्मा वाला केस हो या फिर अफजल गुरु वाला केस हो। वो लोग किसी भी तरह से माइनॉरिटी हो उसको डिफेंड करना है। वो वैसी भरी सभा में ये बोलते हैं कि यूपी में 37% माइनॉरिटीज के लोगों का एनकाउंटर किया गया, बल्कि यूपी में जो पॉपुलेशन रेशियो है वो उनका मात्र 17-18% है। यहां पे क्रिमिनल का भी धर्म देखना शुरू किया जा रहा है, और यही लिबरल्स की देन है हिंदुस्तान को। लिबरल्स ने एक कैंसर पैदा कर दिया है कि माइनॉरिटी है तो वो निर्दोष है, फिर चाहे वो क्रिमिनल क्यों ना हो वो निर्दोष है। ये लिबरल्स अपने घर वालों को उनके सामने परोस देते हैं। इस चीज को खत्म करना होगा। हम ये बात मानते हैं कि किसी भी मंदिर के आगे ऐसा कोई बोर्ड लगाना कि वहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है गलत है, पर दूसरी पिक्चर को समझना भी आवश्यक है। सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मेजॉरिटी में है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हिंदू ही गलत होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।